जगदीश बाबू को पकौड़ियाँ बेहद पसंद थीं। एक ऐसी पसंद जिसने उनके जीवन के हर पल को रंगीन बना दिया। कढ़ी बनती तो बसंती देवी समझ जाती कि उनकी पहली जिम्मेदारी किसके लिए है। उस गर्मा गर्म पकौड़ी की एक प्लेट हमेशा उनके लिए पहले आनी चाहिए, जैसे कोई विशेष पूजा का प्रसाद। जब घर में पकौड़ियाँ तली जाती तो बसंती देवी मुस्कुराते हुए कहती, देख लो सोमेश के बाबूजी, तुम्हारी यह आदत कहाँ तक जाएगी। उनके शब्दों में प्यार और हल्की सी चिंता दोनों थी। लेकिन जगदीश बाबू का जवाब हमेशा वही होता, कुछ नहीं, ये बस थोड़ी खुशी है। वक्त गुजरता गया और स्वास्थ्य की समस्याएं भी आना शुरू हो गईं। डॉक्टर हमेशा यही सलाह देते कि तला भुना कम खाएं, लेकिन फिर भी जगदीश बाबू अपनी पकौड़ियों की आदत को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं थे। उनके लिए हर एक प्लेट में न केवल स्वाद था, बल्कि बसंती देवी की यादें भी थीं। जब वह चटनी के साथ एक एक कर पकौड़ी खा रहे होते, उस समय सिर्फ आनंद नहीं, बल्कि अपने जीवन में खुशियों की एक झलक भी महसूस करते। इसके लिए उन्हें कोई भी नसीहत सुनने की जरूरत नहीं थी। फिर एक दिन बसंती देवी को अचानक बुखार आया और सब कुछ चुपचाप बदल गया। जगदीश बाबू का जीवन थम गया। बच्चों की शादी के बाद अब वह अकेले रह गए थे। जब उनके बेटे सोमेश ने उन्हें शहर चलने का सुझाव दिया, जगदीश बाबू ने उन्हें साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यह घर बसंती देवी की यादों से भरा था। लेकिन धीरे धीरे सोमेश और सविता के समझाने पर वह बच्चों के साथ चल पड़े। यह एक ऐसी जगह थी जहां बसंती देवी की बहुत सारी यादें थीं और वह उन्हें अपने साथ रखने में थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटे। दिल्ली में आकर उनके जीवन के रंग कुछ फीके पड़ गए, लेकिन सविता और बच्चे उन्हें व्यस्त रखे हुए थे। खेल कूद और सीखने में समय गुजर जाता। फिर एक दिन जब वह सुबह की सैर से लौटे तो रसोई से कढ़ी की महक आई। यह महक जगदीश बाबू के दिल के तारों को झंकृत कर गई। मन में उमंग जाग गई। जैसे ही उन्होंने रसोई में जाके चटनी के साथ एक डिब्बे में से पकौड़ियाँ निकालीं, उनके चेहरे पर संतोष का एक अद्भुत भाव आ गया। एक पल को ऐसा लगा जैसे बसंती देवी उनके पास हैं। जीवन की नई रेल फिर से पटरी पर आ गई थी, लेकिन हर पकौड़ी में उनकी यादें बसी थीं। जगदीश बाबू को पकौड़ियाँ बहुत पसंद थीं। सभी को पसंद होती है, पर उन्हें कुछ ज्यादा। जब भी घर में कढ़ी बनती तो बसंती देवी को सख्त हिदायत थी, पहले एक प्लेट पकौड़ी जगदीश बाबू के लिए। कई बार बसंती देवी हंसकर बोलती, देख लो सोमेश के बाबूजी, तुम्हारी यह आदत कब जाएगी। ये अब तो बीपी की भी शिकायत हो गई। ज्यादा तला भुना मत खाया करो। एक दो पकौड़ी ठीक हैं कड़ी के साथ, पर यह प्लेट भर के खाना ठीक नहीं। पिछली बार साहब ने भी मना किया था। अरे ये सब तो उनके पैसे कमाने के तरीके हैं। तुम समझती नहीं, यदि वो हमें बीमारी के नुकसान नहीं बताएगा तो कौन उनको पैसा देगा। वह हमें मौत से डराते हैं। जीना है तो बिंदास जियो, कुछ ना होता एक प्लेट पकौड़ी खाने से। जगदीश बाबू ने कहा और झट से पकौड़ी की प्लेट ली और गपागप चटनी के साथ एक के बाद एक पेट में समाती गई। भाई कुछ भी कहो, जो आनंद तुम्हारे हाथ की पकौड़ियों में है वह किसी चीज में नहीं। यह सुनते ही बसंती देवी इस उम्र में भी शर्मा जाती। बस रहने दो आप भी। जगदीश बाबू के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव आ जाता था। छोटी मोटी नोकझोंक के साथ जिंदगी की गाड़ी चलती जा रही थी। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। सारा दिन जगदीश बाबू को सेहत का ज्ञान देने वाली बसंती देवी अचानक से हल्का सा बुखार आया और चल बसी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। डॉक्टर तो यही बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक आया है। जगदीश बाबू की तो जैसे दुनिया ही रुक गई। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी और दोनों अपने अपने परिवार के साथ शहर से दूर रहते हैं। 13वीं का दिन आया और अगले दिन बिटिया भी अपनी ससुराल चली गई और बेटा सोमेश अपने जाने की तैयारी कर रहा था। बाबूजी, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन आप हमारे साथ चलिए। यहाँ अकेले रहना तो मुश्किल हो जाएगा। मैं भी बार बार आपको देखने नहीं आ सकता। सोमेश ने अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए बोला, कैसे इस घर आंगन को छोड़कर कैसे जाऊं। मैं तो तुम्हारी माँ के बिना कभी एक दिन भी नहीं रहा। तुम बोल रहे हो शहर को ही छोड़कर चले जाओ। जगदीश बाबू ने साफ नकार दिया। सोमेश की पत्नी सविता ने बच्चों का हवाला दिया और बहुत प्यार से समझाया, बाबूजी, हम सब भी तो आपके अपने हैं। हमारे साथ रहोगे तो आपका मन बहल जाएगा। बच्चों के साथ आपको भी अच्छा लगेगा। खैर, जगदीश बाबू भी मन मारकर अपना कपड़े रख बच्चों के साथ चल दिए। यह जरूर है इस घर से बसंती देवी की यादें जुड़ी हैं। वह भारी मन से सोमेश के साथ दिल्ली चले गए। सोमेश बाबू ने जगदीश बाबू ने बच्चों के साथ अपने आप को व्यस्त कर लिया। उनको पढ़ाते, उनके साथ खेलते और शाम को पार्क जाते। जिंदगी की रेल फिर से पटरी पर चलने लगी। कभी कभी सावित्री की बातों से जगदीश बाबू परेशान हो जाते। उन्हें बसंती देवी की याद आ जाती, पर घर की शांति को देखते हुए चुप रह जाते। आज जैसे ही सुबह सैर करके लौटे तो रसोई घर में से कढ़ी की खुशबू आ रही थी। जगदीश बाबू का मन मचल उठा। सोचने लगे, कढ़ी बनी है तो पकौड़ियाँ भी बनी होगी। कहते हैं ना, बुढ़ापे में मन बच्चा सा बन जाता है। चल दिए रसोई घर की ओर। तभी सावित्री जगदीश बाबू को देखकर बोली, आपकी चाय रखी है, बिस्कुट के साथ पी लीजिए।
मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। पर जगदीश बाबू को बिस्कुट कहाँ खाने थे, उन्हें तो पकौड़ियों की खुशबू ने परेशान कर रखा था। पकौड़ियों के साथ बसंती देवी के साथ बीते पल भी तो याद आ जाते थे। जगदीश बाबू ने एक दो डिब्बे खोलकर देखे तो उन्हें पकौड़ियाँ मिल गईं। बिना किसी से कुछ पूछे उन्होंने एक प्लेट में चटनी रखी और पकौड़ियाँ ले बालकनी में बैठकर खूब मजे से खाई।